श्री जगन्नाथपुरी धाम। श्री जगन्नाथपुरी धाम उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यह विश्व विख्यात मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 मुख्य बड़े धामों में से एक माना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवताओं जिसने भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी भगिनी सुभद्रा की पूजा की जाती है। इस मंदिर का वार्षिक उत्सव विशाल रथ यात्रा के द्वारा मनाया जाता है। श्री जगन्नाथपुरी धाम के पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार के आराध्य देव थे। इस मंदिर से जुड़ा इतिहास बताता है कि तकरीबन हजारों साल पहले भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा की भीतर नील माधव जी की पूजा करते थे। वहीं कुछ इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर किस जगह पर पहले एक बौद्ध स्तूप होता था। यहाँ तक भी कहा जाता है कि उस स्तूप में महात्मा गौतम बौद्ध का एक दांत रखा हुआ था। इस मंदिर में दान करने वालों की सूची में महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने इस मंदिर को बहुत बड़ी मात्रा में सोना दान दिया था, जो स्वर्ण मंदिर में दान दिए गए सोने से भी अधिक बताया जाता है। धाम की खूबियां। यह मंदिर तकरीबन 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है। इतना विशाल होने के साथ साथ इस भव्य में कई ऐसी खूबियां हैं जिससे जानने के बाद लोग हैरान जरूर होते हैं। मंदिर की गुंबद को हर कोई देख सकता है, लेकिन इस गुंबद की छाया को कोई नहीं देख सकता है। यह पूरे दिन भर में अदृश्य ही रहती है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति ने गुंबद के ऊपर पक्षी को बैठे नहीं देखा है, जबकि आमतौर पर मंदिरों की गुंबद पर पक्षी बैठ ही जाते हैं। अगले अजूबे में इस मंदिर का ध्वज आता है। श्री जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा विपरीत दिशा में ही लहराती है। सामान्य दिनों की बात करें तो इस पूरे इलाके में हवा समुद्र से जमीन की ओर बहती है और शाम के समय बिल्कुल इसके विपरीत। लेकिन इस मंदिर के आसपास तो हवा भी अपना रुख बदल लेती है और विपरीत दिशा में ही बहती है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। मंदिर की भव्यता ऐसी है कि हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की ओर से 500 रसोइये अपने 300 सहयोगियों के साथ मिलकर मंदिर का प्रसाद तैयार करते हैं। व्यवस्था ऐसी कि तकरीबन 20 लाख श्रद्धालु रोज भोजन कर सकते हैं। कहते हैं कि मंदिर में अगर केवल हजारों लोगों के लिए ही प्रसाद तैयार किया जाए तो भी उसे लाखों लोग ग्रहण कर लेते हैं और पीछे बिना प्रसाद ग्रहण किए कोई नहीं बचता है। भोजन विशाल मात्रा में बड़े ही अनूठे तरीके से तैयार किया जाता है। मंदिर की रसोई में भोजन 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है। मगर हैरानी की बात है कि जो सबसे ऊपर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले भोजन पककर तैयार हो जाता है और उसके बाद उसके नीचे के बर्तन में। यह बात इस मंदिर के लिए चमत्कार है। अगली हैरानी की बात यह है कि जब कोई भी मंदिर के सिंह द्वार के बाहर होता है तो उसे पास के समुद्र के पानी की आवाज सुनाई देती रहती है। लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के भीतर पहला कदम रखते हैं तो वह आवाज आना बंद हो जाती है, जिसे शाम के वक्त बड़ी आसानी से महसूस किया जा सकता है। हनुमान जी को पुरी धाम का प्रहरी कहा जाता है। एक कथानुसार समुद्र ने 3 बार मंदिर को तोड़ दिया था, जिसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को इस मंदिर की रक्षा के लिए नियुक्त किया। लेकिन जब भी हनुमान जी, जगन्नाथ
बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन का लोभ कर नगर में प्रवेश करते तो उसी क्षण समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता। इसी आदत से परेशान होकर जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को स्वर्ण बेड़ी आबद्ध कर दिया। तभी से सागर तट पर बेदी हनुमान मंदिर की स्थापना हुई। जगन्नाथ मंदिर कथा। धर्म शास्त्रों और पुराणों में इस धरती को बैकुंठ कहते हैं। इसे अलावा श्री जगन्नाथपुरी धाम, श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी भी कहा जाता है। बताते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वह मालवा के राजा थे। उनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को एक रात सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन देते हुए कहा कि नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है। उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर का निर्माण करवाकर उस मूर्ति को स्थापित करो। राजा ने अपने सेवकों को नीलाचल पर्वत की खोज में भेजा। उन्हीं सेवकों में से एक पंडित विद्यापति था। विद्यापति ने सुना था कि कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलाचल पर्वत की गुफा में छुपाया है। विद्यापति ने इस मूर्ति तक पहुंचने के लिए एक योजना बनाई और कबीले के सरदार विश्वासु की बेटी से विवाह कर लिया। चतुर विद्यापति अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंच गया और मूर्ति को चुराकर राजा को सुपुर्द कर दी। सरदार विश्वासु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने की घटना से बहुत दुखी हो गया। बताते हैं कि भक्तों को दुखी देखकर उनके आराध्य वापस लौट आए। वापस आने से पहले उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि वह एक दिन उनके पास जरूर आएंगे, लेकिन इसके लिए उनका एक मंदिर बनवाना होगा। राजा ने भगवान का भव्य मंदिर बनवा दिया और उन्हें मंदिर में विराजमान होने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारिका से समुद्र की ओर एक पेड़ का बड़ा टुकड़ा तैर कर आ रहा है, उसे लेकर आओ। सेवकों ने पेड़ का टुकड़ा ढूंढ तो लिया, लेकिन सभी मिलकर भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। तब राजा को समझ आ गया था कि इसे तो केवल एक ही व्यक्ति उठा सकता है। उन्होंने नीलमाधव के प्रिय भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वासु से आग्रह किया तो सभी हैरान हो गए कि वह अकेले ही उस भारी भरकम पेड़ के टुकड़े को उठाकर मंदिर तक ले लाए। अब उस लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए कारीगरों ने खूब कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी को छेनी तक नहीं लगा पाया। इसके बाद तीनों लोक में प्रसिद्ध कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह दो शर्तों पर ही मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं। एक तो यह कि वह अकेले में इसका निर्माण करेंगे और दूसरा इस काम के लिए उन्हें 21 दिन का समय चाहिए। सभी ने शर्त मान ली और उसके बाद कमरे में से केवल आरी, छेनी और हथौड़ी की आवाज ही सुनाई देती थी। एक दिन रानी उस कमरे के पास गई तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने राजा को बताया कि शायद हो सकता है कि कारीगर को कुछ हो गया। यह सुनकर उन्होंने दरवाजा खुलवाने के लिए कारीगर को कई चेतावनियां दी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो राजा ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। दरवाजा खोला तो देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति गायब था और वहां 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी थी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई की मूर्ति में छोटे-छोटे हाथ बने थे, लेकिन पैर नहीं थे। वहीं सुभद्रा की मूर्ति के हाथ पांव बनाए ही नहीं थे। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इन अधूरी मूर्तियों को ही स्थापित कर दिया, जो आज भी उसी रूप में है।